हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये हमारी साइंस की 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 73 और जो हमारी डेट है वो है बेटा 30 दिसंबर 2020। चैप्टर चल रहा है हमारा वाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और लेकिन आज जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ डिसीजेज का टाइप। शुरू करते हैं। और अच्छा बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी बेटा हिट कर लीजिएगा। शुरू करते हैं कि जिज्ञासा दीदी, वन ऑफ माई फ्रेंड टुक 3 months लीव फ्रॉम स्कूल टू रिकवर फ्रॉम टीवी ट्यूबरकुलोसिस बट मोस्ट ऑफ अस रिकवर फ्रॉम इलनेस इन अ फ्यू डेज। कि वो कहता है कि मेरे दोस्त ने क्या 3 महीने की टीवी से सही होने के लिए छुट्टी ली है, लेकिन हम तो विद इन फ्यू डेज सही हो जाते हैं। तो जिज्ञासा दीदी कहते हैं कि ज्ञान, diseases like tuberculosis, diabetes, thyroid, cancer, etc. damage our health badly because they cannot be treated in a few days। कि जो हमारी जो ये जो बीमारियां होती हैं हमारे शरीर को बहुत ही डैमेज करती हैं, हेल्थ को बैडली, और ये बहुत जल्दी सही नहीं होती, विद इन अ फ्यू डेज सही नहीं होती हैं। सच डिसीजेज लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, कि ये जो है बहुत टाइम के लिए होती हैं। एंड द डिसीजेज विच लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, के जो डिसीज लॉन्गर टाइम के लिए रहती है उनको हम बोलते हैं क्रोनिक डिसीजेस। क्या बोलते हैं? क्रोनिक डिसीजेस। बट इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड, कफ, फीवर, हेडेक एंड कंजक्टिविटिस मतलब ये आँख आना, दे कैन बी ट्रीटेड इन अ फ्यू डेज। ये जो सारी बीमारियाँ होती हैं बहुत ही जल्दी क्या है होती है, सही हो जाती हैं। एंड दीज द डिसीजेज दैट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, की जो शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन या टाइम के लिए होती है, ऐसी बीमारी को हम बोलते हैं एक्यूट डिसीजेज। क्या बोलते हैं? एक्यूट डिसीजेज। और इसका एग्जाम, ठीक है, दे डू नॉट कोज एनी परमानेंट डैमेज इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में परमानेंट कोई भी डैमेज नहीं करती, ठीक है, इसलिए इनको एक्यूट डिसीज बोलते हैं। बिकॉज दीज आर लास्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन डिसीज कैन बी कैटेगराइज इनटू 2 टाइप्स। के कैसे हमारी जो ये बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन मतलब एक दूसरे से होने के उस पे बेसिस पे कि हम डिसीज़ को 2 पे बांटते हैं। एक तो कम्युनिकल डिसीजेज, एक नॉन कम्युनिकल डिसीजेज। कम्युनिकल डिसीजेज क्या होती है? द डिसीजेज विच ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल और इन्फेक्शन डिसीजेज। के वो डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस या कम्युनिकल डिसीजेज, जैसे, ठीक है। दीज आर कोज बाय सम माइक्रोब्स, ये कुछ माइक्रोब्स से होती हैं जिसको हम पैथोजेंस बोलते हैं। दीज डिसीज आर स्प्रेड बाय एयर, वाटर एंड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन। ये कैसे हो सकते हैं? ये एयर के थ्रू भी हो सकती हैं, ये वाटर से, या एक मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्थी पर्सन में भी होती है। बेस्ड ऑन देयर कॉजेटिव एजेंट दीज डिसीज कैन बी कैटेगराइज। इनके कॉजेटिव एजेंट कौन है, मतलब ये किससे होते हैं, ये कौन से माइक्रोब्स जो है इनको कोज करते हैं, इसके बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन होती है? टाइफाइड और कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्सिस और स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया कोज एक्ने, ठीक है। एक्ने का जो बैक्टीरिया का नाम भी दे रखा है स्टेफाइलोकोकस। आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे आपको दिखा रखा है कि ये क्या है, बोल्ड लेटर में लिखा है, और ये क्या है, थोड़ा स्टाइलिश मतलब थोड़ा इटालियन में लिखा है, मतलब टेढ़ा लिखा है। और ये क्या होते हैं? ये साइंटिफिक नेम होते हैं। अगर हम इसको सिंपल लिखते हैं तो हम इसके नीचे हमेशा अंडरलाइन लगाते हैं, ये बात अब याद रखना। वायरल डिसीज़ कौन सी है? कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड, डेंगू, एड्स, ये क्या है? सारी ये है वायरल डिसीजेज। और सार्स वायरस कोज एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और जो सार्स वायरस होता है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। फंगल डिसीज, मैनी फंजाई कोज स्किन डिसीज और स्किन इन्फेक्शन, जैसे आपके कई बार क्या है चकते चकते से लाल लाल चकते तकते से हो जाते हैं, ठीक है, वो भी क्या है? आपकी फंगल डिसीज़ है। और प्रोटोजोन डिसीज़ जैसे मलेरिया, काला आजार, ये सब क्या है? आपकी प्रोटोजोन डिसीज़ है। प्लाज्मोडियम विवैक्सी जो है हमारे को मलेरिया करता है, और लेशमैनिया कोज काला आजार, ये क्या है? इनके नाम है बैक्टीरिया के, सॉरी प्रोटोजोआ के, ठीक है। तो हमने इतना पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है। कि द डिसीजेज दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर, कैटरेक्ट आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। के वो डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं होती उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज बोलते हैं, और इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोल सकते हैं। अब क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर कोज्ड बाय अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। की अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से मतलब कभी भी सोना, कभी भी जगना, तो मतलब ज़्यादा तेल खाना हो, इन चीज़ों से मतलब अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से हो सकती है। इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ सम इंटरनल ऑर्गन्स या ग्लैंड, या हमारे जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इनका अच्छी तरह से फंक्शन ना होना, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, एजिंग और अदर फैक्टर से भी क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज हमारी हो सकती है।
अब ये क्या है कि whenever we have any disease और body starts responding to it in the form of sign and symptom of the disease, कि जब हमें कोई बीमारी होने लगती है तो हमारा शरीर क्या वो सिम्टम दिखाना शुरू कर देता है, जैसे हेडेक, लूज मोशन, कफ, फीवर आर द सम ऑफ सिम्टम ऑफ कोविड। और कोविड का एक और है कि स्मेल ना आना, ठीक है। और क्या है, स्वेलिंग इन अ नेक इज सिम्टम ऑफ गोइटर, के जब गोइटर का एक सिम्टम क्या है कि जो आपको जो नेक होती है वो आपकी फूल जाती है। द टिश्यूज ऑफ द ऑर्गन विच इज़ अफेक्टेड स्टार्ट्स माल फंक्शनिंग एंड गिव साइन ऑफ सिस्टम और डिसीज, के जो जिस ऑर्गन में क्या आपका कोई गड़बड़ी होती है वो क्या है बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करना शुरू करता है, मतलब वो उसके जो अच्छी तरह से वो अपना फंक्शन ढंग से नहीं कर पाता, ठीक है। तब इसके क्वेश्चन पे आएंगे कि व्हाट आर एक्यूट एंड क्रोनिकल डिसीज एंड गिव सम एग्जाम्पल। ये हमने ऊपर ही पढ़ा कि द डिसीजेज विच लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आर कॉल्ड क्रोनिकल डिसीज, एग्जाम्पल इसके ये रहे। और एक्यूट क्या है, द डिसीजेज दैट लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम सच डिजीज आर कॉल्ड एक्यूट, जैसे कफ हो गया, फीवर हो गया, हेडेक हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, ठीक है। ये सारी आपकी एक्यूट डिसीजेज हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज, हाउ डू दे स्प्रेड, कि ये कैसे स्प्रेड होती है। पहले हम इतना देखते हैं क्या है कि द डिसीजेज दैट आर ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज नोन एज, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज एंड दीज स्प्रेड्स बाय एयर, वाटर और अदर इन्फेक्टेड पर्सन। ये हमारा इतना हो गया। नेक्स्ट क्या लिखा है इसमें कि नेम सम कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड देयर माइक्रोब्स, कुछ डिसीजेज के नाम लिखने और उनके माइक्रोब, जैसे बैक्टीरियल डिसीज लिखेंगे साथ में टाइफाइड, कोलेरा लिख देंगे। वायरल डिसीज लिखेंगे साथ में इसका एग्जांपल कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड। फिर फंगल डिसीज लिखेंगे इसके एग्जांपल, ऐसे ही प्रोटोजोआ के ये एग्जांपल। ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। पूरा का पूरा लिखें, जितना लिखेंगे आप लिख के ही आपको बेटा याद होता है। अब है व्हाट आर कम्युनिकेबल डिसीज एंड गिव एग्जांपल। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या है कि द डिसीजेज दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक हाई ब्लड प्रेशर, ये सब क्या है आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज है। इसके एग्जांपल साथ में बेटा लिखे हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज कोविड-19 एंड एक्यूट डिसीज एक्सप्लेन, क्या कोविड-19 एक एक्यूट डिसीज है। एक्यूट डिसीज क्या है, जो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होती है और सही हो जाती है। हाँ, हम क्या लिखेंगे, येस। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, येस कोविड-19 इज एन एक्यूट डिसीज बिकॉज इट इज क्योर्ड इन शॉर्ट पीरियड यूजुअली 15 to 21 डेज़ के। ये क्या है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड, जैसे आप देखते होंगे क्वारंटाइन कर देते हैं फिर ये सही हो जाता है, ठीक है, और गोलियां भी देते हैं। तो ये क्या एक्यूट डिसीज़ है, क्यों, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये सही हो जाए। तो बच्चों ये आपकी आज की 9th क्लास की बेटा वर्कशीट है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो लाइक का बटन दबा के हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है, ठीक है। और हमेशा खुश रहिए बच्चे। कोविड-19 से जैसे इसमें भी आया है, कोविड-19 से बेटा बच के रहिए, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें और हमेशा खुश रहें बच्चे। चलो मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।